हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। 5.3 में आप जान रहे हैं कौन सा चैप्टर होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को 5.1, 5.2 एनसीईआरटी में पढ़ा दिया, जिसमें कि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को 5.1, 5.2 समझा दिया है। चलिए आज सीखते हैं 5.3। इंजॉय द वीडियो। क्लास 10th के स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। ये बच्चों जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों आइए सीखिए, गौर से देखिए। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको निकालना है सम ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग क्या निकालना है बच्चों? समांतर श्रेणी का योग निकालना है, एपी का योग। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और यदि हमें लास्ट टर्म मालूम रहे तो Sn का फॉर्मूला था n/2 इंटू a प्लस n। और बच्चों आपको ये याद ही होगा जो मैंने आप लोगों को 5.2 में पढ़ाया था, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d। n क्या होता है? पदों की संख्या। ये जो n है बच्चों उसे कहते हैं पदों की संख्या। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और l बच्चों होता है लास्ट टर्म। और ये an जो है आपका nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। तो बच्चों इसमें इतना ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। Sn का यूज होगा एक्सरसाइज 5.3 में। बच्चों ये फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि मैंने समांतर श्रेणी यानी कि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले सारा फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो चलिए आइए चैप्टर शुरू किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम, यानी कि हिंदी में हुआ योगफल निकालिए। ठीक है बच्चों, तो एक में क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 टर्म। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म क्या आपका है? 2 है, पहला पद 2 है। डी निकालिए। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। और n कितना दिया बच्चों? 10 दिया है। तो फार्मूला होता है Sn का n/2 2a n-1 इंटू डी। बस बच्चों सिर्फ इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। n कितना दिया है? 10, तो 10/2। a कितना बच्चों? 2 n-1 यानी कि 10-1। और d कितना बच्चों? 5 है। d कितना है? 5। d निकालने का सिंपल तरीका है, 7 में चला गया 2, 7 में 2 चला गया, बचा 5। आप चाहे तो 12 में भी 7 हटाइए, क्या बचा? 5। एपी का मतलब ही होता है समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर नहीं सॉरी समांतर श्रेणी मतलब दूसरा में पहला घटाएं, तीसरा में दूसरा घटाएं, चौथा में तीसरा घटाएं, सब डिफरेंस बराबर आएगा, वही क्या होगा? आपका एपी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 2 5 जा 10, ये 5 हो गया। 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू 5, 9 बच्चों 45 हो गया। ये 5 लिखिए। 45 और 4 हो गया आपका 49। 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौके 20, 4 24। ये बच्चा आपका 245 भी आपका आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया है, सब के सब इसी फॉर्मूला बनेगा। आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक सवाल और मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, चलिए ध्यान से देखिए। 1 का बच्चों मैं बता दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 टर्म। क्या दिया बच्चों? सब मिला के 11 टर्म। तो कितना है फर्स्ट टर्म बच्चों? 1/15। पहला पद कितना है? 1/15।
डी निकाल देंगे, मतलब 1 सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 1/12 माइनस 1/15। बच्चों 15 12 का एलसीएम कितना हो निकाल लीजिए, 3 से निकल जाएगा ये, 3 चौके 12 3 5 15। अब तो नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, 4 3 12 12 5 60, 60 आपका एलसीएम हो गया। तो 12 से 60 के बार में आएगा 5 बार में, 15 से 60 के बार में आएगा 4 बार में। तो क्या होगा बच्चों, 5 - 4 हो गया 1/60। तो बच्चों ये आपका डिफरेंस निकल गया। अब Sn का जो फॉर्मूला है n/2 × 2a n - 1 × d, बस खाली इसमें आप पुट कर दीजिए। n कितना बच्चों, कौन टर्म निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो आपका हो गया 11वां पदों तक का योग निकालना है। तो n आपका 11 है, 11/2 2a, a कितना बच्चों 1/15, n - 1 तो 11 - 1 और d का मान क्या था 1/60। ध्यान दिए बच्चों, तो 11/2 हो गया ये, 2 एकम 2/15 प्लस 11 में चला गया 1, ये हो गया 10, 10 बटे कितना गया बच्चों 60 हो गया, 11 में गया 10 और बटन क्या था 60। अब लिख रहे हैं यहाँ पर 11/2, 15 और 60 का एलसीएम क्या है बच्चों आपका 60 होगा। ये 15 और 60 का लघुत्तम क्या होगा 60 होगा, आप निकाल दे सकते हैं। तो 15 से 60 के बारे में आएगा 4 बार में, 15 चौके 60, 60 को 15 से 60 आपका हो गया 4 बार में, 15 चौके 60, 4 करते 2 से गुना, 4 दूनी आपका हो गया 8, 60 से 60 और चौके बार में आएगा एक बार में, तो 1 को 10 10 हो गया बच्चों। तो 11/2 10 और 8 हो गया आपका 18/60। काट दीजिए 6 से, 6 3 18 और 6 दूनी 60। अब नहीं कटे बच्चों 10 11 को 3 से 11 दिया 33, 10 दूनी 20। यही बच्चों आपका 11वें पदों का योग हो गया 33/20। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को रोक कर बच्चों इसे उतार लीजिएगा, और जो अब तक इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सभी वीडियो का लाभ मिल सके। मेरे चैनल का नाम है विजय सर देवघर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन है बच्चों 7 + 10 होल 1/2 + 14 + डॉट डॉट लास्ट में बच्चों +84। देखिए पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होता है, गलती नहीं कर दिएगा। इसमें बच्चों डायरेक्ट ऐसा नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें कोई टर्म नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 84 दिया, यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है। अगर आता कि 84 टर्म्स तब तो हम उस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या दिया 84 दिया है, मैंने अंतिम पद दिया है, मैंने n हमें मालूम नहीं है तो n निकालना होगा। देखिए a का मान आपका हो गया 7, d निकालेंगे 10 दूनी 20 और 1 21/2, 10 दूनी कितना हो गया 20 और 1 21/2 हुआ, और माइनस कर देंगे 7। d निकालने का क्या तरीका बताएं, d निकालने का तरीका है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कर दीजिए, सब में बराबर आएगा। तो बच्चों 2 और 1 एलसीएम 2 हो गया, ये 21, 7 दूनी कितना हो गया 14, 21 में गया 14, क्या बचा 7/2। डी का मान निकल गया बच्चों। अब आते हैं हम कितना है बच्चों 84। देखिए an का मान जो है मेरा दिया गया है 84। an का मतलब क्या हुआ, nवां पद कितना दिया है 84, वही an हुआ, जो लास्ट में दिया जाएगा सर जो हम an कहते हैं, बता दिए 5.2 में। an कितना देखिए, तो an 84 हो गया। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d = 84। अब देखिए a का मान कितना बच्चों 7, n - 1 लिख दीजिए बच्चों, और d का मान क्या है 7/2 = 84। ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो गया इधर n - 1 × 7/2 = ये क्या बच्चों 84, इस +7 को इधर ले आए, क्या हो गया -7, तो यह हो गया आपका n - 1 × 7/2 = 84 में जाएगा 7, 14 में 7 गया 7, 77। अब बच्चों करते हैं n - 1 = ये कितना बच्चों 77। अब देखिए 2 यहाँ भाग में है,
इधर आके गुना में हो जाएगा, 7 यहाँ इंटू में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। नीचे वाला को ऊपर कर दिए, ऊपर वाला को नीचे, तो 11 से 77, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 11 में कितना हो गया 22 हो गया, इसलिए n बराबर 22 प्लस 1, तो 22 से क्या हो जाए 23, ये n का मान निकल गया बच्चों। अब हमें सम निकालना माने योगफल निकालना है, ध्यान दीजिए, देखिए गौर कीजिएगा, यहां तो उतार लिए होंगे। चलिए अब देखिए बच्चों, सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या था, एस एन का फॉर्मूला बच्चों मैं लिखा था आपको तुरंत अभी, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब इस छोटे फॉर्मूला का यूज कर देंगे। n का मान क्या निकला 23/2, a का मान क्या था बच्चों, फर्स्ट टर्म 7 था, a का मान क्या था 7, और l मतलब अंतिम पद क्या था 84, तो 23/2 84 और 7 जोड़िए बच्चों, 7 और 4 11 के हाथ में 1, 8 और 1 9, 91। तो बच्चों 23 को 91 से गुना करते हैं बच्चों, तो हो गया ये 3 9 3 27, 2 एकम 2 9 दूनी 18, ये 3 9 8 10 में 0 हाथ में 1, तो बच्चों हो गया ये आपका 2093, 20 मल्टीप्लाई देख लीजिए बच्चों, और 2 से ये डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा ये आपका हो जाएगा बच्चों SN हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं आगे, समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों, गौर कीजिएगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 का एक देखते हैं, क्योंकि 2 का सब सवाल ऐसे ही बनेगा बच्चों। आप इस सवाल को डिवाइड करके पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, भाग देखिए 1046 पूर्णांक 1/2, 1046 हो जाएगा 2092 91, ठीक बच्चों, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्या है बच्चों, a बराबर 5 दे दिया है, d बराबर आपका 3 दे दिया है, an बराबर 50 दे दिया है बच्चों। तो कह रहा है आपको n बराबर वाट और Sn बराबर वाट, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए मुझे दिया क्या गया है, an दिया गया है, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला पुट कीजिए। an दिया है ना, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, कितना दिया है 50, an दिया था उसका फॉर्मूला बैठा दिए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50, a कितना है बच्चों 5, ध्यान दीजिएगा, a आपका 5 है, n-1 इंटू डी, देखिए डी कितना दिया है 3, डी बराबर 3 है, क्वेश्चन देख लीजिए बुक से, तो 5 3 को n से, ये 3n 3 एकम 3 बराबर 50, क्या क्या बच्चे 3 को n से 3n 3 को 1 से 3 हो गया। आप इस 5 में से 3 को माइनस कीजिए, 5 में से 3 को माइनस कीजिए, 2 बचेगा, और प्लस क्या हो गया 3n बराबर 50, ध्यान दीजिए बच्चों, इसलिए 3n बराबर 50 माइनस 2, तो 3n क्या होगा बच्चों 50 हो जाएगा तो होगा 48, इसलिए n बराबर 48/3 कितना है बच्चों 16, तो n का मान 16 निकल गया, तो आपका एक आंसर निकल गया n बराबर वाट। अब क्या है बच्चों Sn, क्या बात है Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, देखिए n का मान क्या निकला 16/2 हो गया बच्चों, 16/2 2a, a कितना है 5, n-1 यानी कि 16-1, और d कितना बच्चों 3 है, समझ में आ रहा है ना, 2 8 16 काट दिए, 5 दूनी कितना हो गया 10, 16 में गया 15 गुना 3, तो बच्चों 15 गुना 3 15 दिया 45 और 10, 45 और 10 क्या है बच्चों 55, ठीक है ना, 15 को 3 से गुना किया 45 हुआ, उसमें 10 जोड़ दिए 55 हुआ। अब 55 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 4 44 हो गया, 440 आपका आंसर हो गया, समझ बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से जाइएगा, एक बात याद रखना है कि जो भी दिया, अगर an दिया रहेगा तो an का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, Sn दिया रहेगा तो Sn का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आपको
एक ना एक अननोन टर्म जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 3 नंबर। क्या दिया बच्चों? A12 दिया है 37, D दिया है 3, तो कह रहा बच्चों A बराबर वाट और S12 बराबर वाट। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, A बराबर वाट, S12 बराबर वाट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मेरा जो गिवन है यहाँ पर A12 क्या दिया है 37, तो n के जगह देखिए क्या दिया है 12 दिया है। an होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 12 दिया क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ n के जगह में 12 था तो वहाँ था n माइनस 1, यहाँ 12 है तो 12 माइनस 1 बराबर कितना है 37। a का मान कुछ नहीं बच्चों, 12 माइनस 1 हो गया 11 और d का मान देखिए क्या दिया है 3 बराबर 37। इसलिए a बराबर ये हुआ 37 है बच्चों, और 11 को 3 से गुना कीजिए और प्लस उधर क्या होगा माइनस। देखिए 11 दिया 33 माइनस कर दिए तो 37 में गया 33, 4 है बच्चों, तो a का मान क्या निकला 4। a का मान क्या निकल गया 4। देखिए एक आंसर आ गया आपका, a निकालना था ना। अब कह रहा बच्चों S12 निकालना, क्या निकालने बोल रहा है S12। अब मतलब नाउ, इंग्लिश में क्या होता है नाउ, अब को इंग्लिश में कहते हैं नाउ। क्या था बच्चों Sn बराबर n by 2 2a n minus 1 into d। Sn बराबर n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। आप पुट कीजिए n by 2, तो n का मान बच्चों इसमें है कि नहीं, क्या निकालना है हमें S12, तो यहाँ निकालने बोला है हमें S12। तो n का मान क्या दिया है 12 दिया है। देखिए n के बदले में 12 है तो n के बदले क्या बढ़ जाएगा 12 by 2, उसके बाद 2a, a कितना है आपका बच्चों 4 निकाले थे तभी हम, a का मान क्या निकाले 4 प्लस n माइनस 1 है तो n का मान 12 दिया है तो 12 माइनस 1 इंटू d, ये प्लस है बच्चों ध्यान रखिएगा, और d का मान दिया है 3। d का मान क्या है बच्चों 3 बढ़ गया। आप ध्यान दीजिए 12 बटे 2 हो गया 6, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 12 में 1 गया तो 11 गुना 3, तो 11 दिया 33 और 8 क्या होगा बच्चों 33 और 8 होता है 41 41। क्या था बच्चों पता ना, 33 और 8 जोड़ दीजिए कितना होगा 8 3 11 के एक हाथ में 1 3 4 41, समझ गए। अब चलिए गुना कीजिए 6 कम 6 6 चौके 24, 2 से 6 बच्चों आपका 6 कम 6 6 चौके 24। तो बच्चों आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 1 में, इसका नाम बच्चों देते हैं पार्ट 1 क्योंकि इसमें भी और बहुत सारा क्वेश्चन है और बताऊंगा मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज आप लोगों ने 5.3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ लिया है। अब आप घर में बैठ के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक बनाइए, आगे बनता तो ही बनाइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सवाल समझाऊंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।